हेलो बच्चों, कक्षा 10वीं विज्ञान में आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जो आपका चैप्टर है। इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर जो कि बुक के बीच में आते हैं और उनके आंसर्स देना हमारे लिए बहुत कंपलसरी हो जाता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे पेज नंबर 185। ठीक है, हम एक एक करके हर पेज के हर क्वेश्चंस का आंसर जो है मैं आपको वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा। बहुत सटीक नोट्स आपको मिलने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। मैंने आपको अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से रिलेटेड सारी चीजें पहले के वीडियोस में करवा दी हैं। अब हम उनके आंसर्स यहाँ पे देंगे। आपको परिभाषा देनी है यहाँ पे मुख्य फोकस की। किसके मुख्य फोकस की? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की। ठीक है, इसमें आपको फोकस दूरी की परिभाषा नहीं देनी है। अगर फोकस दूरी की परिभाषा पूछते तो हम ये बता देते हैं कि वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। लेकिन आपको बताना मुख्य फोकस। तो बच्चों, जब भी अवतल दर्पण पूछे या उत्तल दर्पण पूछे, मुख्य फोकस की परिभाषा में बस आप दर्पण का नाम आपको लिखना रहता है। ठीक है, तो देखिए, अनंत से अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, अनंत से कोई प्रकाश किरण आएगी, यह अवतल दर्पण है आपका। अनंत से, परिभाषा समझते जाइए, अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर ये लाइन आई और अनंत से मुख्य अक्ष समांतर ये लाइन आई। ठीक है, दोनों आएगी और अब क्या होगा? इनका परावर्तन। दर्पण क्या कर देगा? परावर्तित कर देगा। तो अनंत से अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन के पश्चात ये आएंगी, टकराएंगी और परावर्तन होगा। तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेंगी ये, है ना, ये मिलेगी इस बिंदु पर। ठीक है, तो अनंत से मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, ये जो लाइन देख रहा है मुख्य अक्ष है। तो अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। ओके, अगला प्रश्न है ना, पेज नंबर 185 का अगला प्रश्न है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, आपको यहाँ पे किसी भी दर्पण का नाम नहीं दे रखा है। जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए तो दर्पण का नाम नहीं दे रखा है, तो उस कंडीशन में आपको माइनस प्लस नहीं देखना है। आपको डायरेक्ट जो रिलेशन है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो रिलेशन बताना है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी निकालनी है। तो हमने लिखा है वक्रता त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है और फोकस दूरी आपका क्वेश्चन मार्क है। फोकस दूरी क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो फोकस दूरी का सूत्र होता है r/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पे हम f बराबर r की जगह रखेंगे 20 और बटे में है 2, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10 सेंटीमीटर। यानी कि उस गोली दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे के दो क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं। देखिए बच्चों, पेज नंबर 185 का तीसरा प्रश्न है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का, बिंब यानी कि आपकी वस्तु है ना, बिंब यानी कि वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। ठीक है, तो देखिए, सीधा प्रतिबिंब बनाने का काम तो उत्तल दर्पण का होता है, लेकिन आवर्धित प्रतिबिंब जो होता है वो उत्तल दर्पण नहीं बनाता है। ठीक है, कौन सा प्रतिबिंब बनाता है वो? तो वो बनाता है अवतल दर्पण, है ना। एक कंडीशन में वो क्या करता है? अवतल दर्पण जो होता है वो आवर्धित प्रतिबिंब बना देता है। ठीक है, देखिए, मैक्सिमम तो उल्टे प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आवर्धित प्रतिबिंब वो सीधा बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण क्या हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वर्णित क्यों देते हैं? उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य यानी कि पीछे देखने के लिए, देखने वाले दर्पण के रूप में हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं किसका? उत्तल दर्पण का। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्या खासियत होती है? तो ध्यान से देखिएगा, आपने देखा होगा कि जितनी भी गाड़ियां होती है, चाहे वो बाइक हो चाहे ट्रक हो, उनके साइड में एक मिरर होता है ना, साइड में मिरर होता है। तो ड्राइवर क्या करता है? पीछे के वाहनों को देखता है और इसलिए उसका उपयोग करते हैं क्योंकि वो जो होता है सीधा प्रतिबिंब बनाता है। हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ओके, तो देखिए आंसर है क्योंकि उत्तल दर्पण की सहायता से ड्राइवर पीछे से आने वाले वाहनों को आसानी से देख सके। एक कारण तो ये हो गया जिससे वो क्या आएंगे? सुरक्षित वाहन चला सके, सुरक्षित उनका वाहन चल सकेगा, है ना। अगर पता चला कि अगर कोई वाहन आ रहा है पीछे से और एकदम से उसे पता नहीं रहे और वाहन आगे से आके निकल जाए, तो उसको पहले से ही ये पता रहेगा
कि पीछे वाहन आ रहा है तो उस हिसाब से वो गाड़ी को चलाएगा। दूसरा, उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा। ये भी एक कारण है। और उसका दृष्टि क्षेत्र यानी देखने का क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है, यानी कि बहुत बड़े बड़े वाहनों को वो छोटा सा और सीधा प्रतिबिंब करके बना देता है, जिससे ये पता चल जाता है कि पीछे जो है कितना बड़ा वाहन आ रहा है ना। बड़े से बड़े वाहन को भी क्या करता है? छोटा करके बता देता है। तो उससे ये पता चल जाता है कि पीछे कार आ रही है, बस आ रहा है, ट्रक आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों आशा करता हूं कि पेज नंबर 185 के चारों क्वेश्चंस का आंसर आपको बहुत अच्छे समझ में आया है ना। अगले वीडियो में हम अगले पेज के क्वेश्चनों का बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन देखेंगे।